बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो चेंज करना है। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है लार्ज वैल्यूज दी हुई हो, हमने उन वैल्यूज को 10 की पावर में लिखना होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू बना के 10 की पावर में लिख देना है, उसको हमने कह देना है कि साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। हमारे पास इस तरह एग्जाम्पल है जी 3 6 एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इधर दिया हुआ है 30600, ठीक है। हमारे पास इक्वल है, उन्होंने लगाया हुआ है। देखिए हमें 3 और 0 के दरमियान जो है इनके बिटवीन जो है डेसिमल पॉइंट लेके जाना है, ठीक है। अगर किसी वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, जिस तरह ये हमारे पास है 30600, इसका पॉइंट नहीं है, इसका अगर किसी का अगर इस तरह की वैल्यू हो, पॉइंट जो है उसका लास्ट पे होगा, ठीक है। लास्ट में पॉइंट है, हमने 3 और 0 के बिटवीन हमने पॉइंट जो है वो मूव करवाना है, तो हम पीछे लेके जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 1 2 3 और 4, हम 4 डिजिट्स लेके गए हैं, तो इधर 10 की पावर में 4 आ गए। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। मूव डेसिमल पॉइंट्स 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अगर हमें इस तरह राइट साइड पे जीरोस दिए हुए हो, राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट हो, तो हमने क्या करना है, 0.00058 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो सॉरी लेफ्ट साइड पे है, हमने आना है जी राइट साइड पे मूव करके। तो हम 5 और 8 के बिटवीन डेसिमल पॉइंट जो है उसको मूव करवाएंगे। हम मूव करवाते हैं जी 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स। और अगर हमने मूव करवाना है लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस का 5 आ गया। अगर हमने मूव करवाना है राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास पावर जो है वो 10 की पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है 5700। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो चेंज करना है। हम सबसे पहले लिखते हैं जी 5700 हमने लिखा। उसके बाद देखें इस वैल्यू का भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे है। हमने 5 और 7 के दरमियान जो है वो डेसिमल पॉइंट लेके जाना है। हम इसको लिखते हैं 5 1 2 और 3 पॉइंट जो है वो पीछे लेके जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। हम लिखते हैं 5.7 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 और 3, ठीक है। अगर हम ये हमारे पास राइट साइड होती है और ये हमारे पास है जी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अगर हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू 10 की रेस पर वो पॉजिटिव आएगी, पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर हमने जाना हुआ लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास जो पावर है 10 की वो माइनस में आ जाएगी। ये हम गए हैं जी राइट टू लेफ्ट मूव करके, तो हमारे पास 5 पॉइंट कितने डिजिट्स के हैं, 1 2 और 3 डिजिट्स के हैं। तो हमारे पास आ जाना है 5.7 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 और 3, पॉजिटिव 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी पॉइंट जो है वो शो नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। हमने अगर कोई पॉइंट जो है वो शो ना करवाया हो, तो इसका मतलब है हमारे पास पॉइंट जो है वो उसके लास्ट में है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू है 49800 और 000, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास। इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो शो नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, ठीक है। हमने लास्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट जो है वो 4 और 9 के बिटवीन लेके आना है, ठीक है। हमने इनके दरमियान जो है पॉइंट लेके आना है डेसिमल पॉइंट। हम इसको मूव करवाते हैं, हम लिखते हैं जी 49800 और 000, ठीक है। हमने पॉइंट जो है लास्ट पे पॉइंट था, इसको हमने 4 और 9 के बिटवीन लेके जाना है। हम लिखते हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 7। हम इसको लेके गए हैं, आंसर लिखते हैं इसका 4.98, ठीक है। हमने नॉन जीरो वैल्यूज लिखनी होती है। हमने लिखा जी 4.98 मल्टीप्लाई, हम कितने डिजिट्स पीछे आए हैं, लेफ्ट राइट साइड पे आए हैं,
सॉरी लेफ्ट साइड पे आए, राइट से 1 2 3 4 5 6 और 7। हम इधर लिख देंगे 10 की रेस पर +7, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव हुए तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी, इसलिए हमारे पास 4.98 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 9 000 और 000। इसका पॉइंट भी जो है हमें शो नहीं है, इसका मतलब है इसका पॉइंट जो है वो भी लास्ट पे है। ठीक है, हम लिखते हैं 000 और 000। हमने लिखा जी 96 000 000, इसका पॉइंट भी लास्ट पे है। हमने इसको भी ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो है राइट टू लेफ्ट जाना है तो हमारे पास आ जाना है जी 96, कितने डिजिट्स पीछे जाना है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भी हमारे पास आ गया जी 9.6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 7 पॉजिटिव, ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो शो कराया हुआ है 416.9 है, 6.9 6 और 9 के बिटवीन हमें डेसिमल पॉइंट जो है वो शो हुआ है। ठीक है, हमने अब 6 और 9 से 6 और 9 के बिटवीन जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने 4 और 1 के बिटवीन लेके जाना है। ठीक है, हमने क्या करवाना है, इसको 2 डिजिट्स जो है वो पीछे मूव करवाएंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। हम लिखते हैं जी 416.9। ठीक है, हमने इसको मूव करवाना है जी 2 डिजिट्स पीछे, हम लिखते हैं जी 4, इसको करवाएंगे 1 और 2 डिजिट्स हो गए हैं। ठीक है, हम करवाते हैं 4169 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर, ये हमारे पास आ गया जी 2, ये भी पॉजिटिव 2 आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करवाया है। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में भी हमें पॉइंट जो है वो शो नहीं करवाया हुआ, इसका मतलब है इसका पॉइंट जो है वो भी लास्ट पे है, 8 3 और कोमा डाला हुआ है, उसके बाद 0 और 000 है। ठीक है, इसका पॉइंट भी हमारे पास लास्ट पे है, हमने लास्ट से डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है 8 और 3 के बिटवीन। ठीक है, हमने नॉन जीरो वैल्यू लिखी है, हम लिखते हैं जी 8.3 और मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 3 और 4 डिजिट्स पीछे हैं, हमने इधर लिख देना है जी प्लस का 4, क्योंकि हमने इसमें मूव करवाया है राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट टू लेफ्ट करवाएंगे तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में अब हमारे पास वैल्यू है 0.00643। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें देखें हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, हमने इसको राइट साइड जो है वो मूव करवाना है 6 और 4 के बिटवीन। ठीक है, हमने 6 और 4 के बिटवीन जो है वो राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करवाना है, तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, माइनस में साइन आएगा, हम लिखते हैं जी इसको 0.00643 लिखा, उसके बाद हमने 6 पॉइंट लिखा जी 4। ठीक है, 6.43 लिखा, हमने कितने डिजिट्स पीछे किए, आगे लेके आए हैं पॉइंट डेसिमल पॉइंट को 1 2 और 3, हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -3, क्योंकि हमने इसको मूव करवाया है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करवाएंगे तो हमारे पास पावर जो है वो माइनस में आएगी 10 की रेस पर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 0.0074। अब इसमें भी देखें 0.0074, हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे है हमारे पास। ठीक है, नॉन जीरो के दरमियान आ रहा है, हमने क्या करना है, इसको 7 और 4 के बिटवीन लेके आना है। जब हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करवाएंगे हमारे पास 10 की रेस पर जो पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, माइनस में साइन आएगा। अब हमने जैसे ये पॉइंट जो है वो लेके जाना है 7 के इधर। ठीक है, 7 के दरमियान लेके जाना है, हमने लिखना है 7.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 1 2 और 3 डिजिट्स के, हमने तो लिख देना जी माइनस का 3 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 60, 000 और 000। हमारे पास इसका पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो भी लास्ट पे है। ठीक है, लास्ट पे डेसिमल पॉइंट है तो हमने उसको मूव करवाना है 6 और 0 के दरमियान। ठीक है, 6 और 0 के दरमियान मूव करवाना है, तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। लेफ्ट टू राइट मूव होगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, प्लस में वैल्यू आएगी। हमने 10 की रेस पर जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी। 6 लगाया, मल्टीप्लाई 10 की रेस पर हमने मूव करवाया पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट हम पीछे लेके गए हैं, तो हम इधर लिख देंगे 10 की रेस पर 7 पॉजिटिव में आ गया आंसर। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद अगर 0 लग रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एज इट इज 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 7 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाना है। उसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में देखिए पॉइंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, हमने लेफ्ट से राइट मूव करवाना है 3 और 9 के दरमियान। ठीक है, 3 और 9 के बिटवीन हमें डेसिमल पॉइंट को जो है वो मूव करवाना है, तो हम लिखते हैं जी 0.00000 और 00395। ठीक है, हमने लिखा जी 00000 और 00395। इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो हमें दिया हुआ है जी लेफ्ट साइड पे, हमने लेफ्ट से राइट मूव करवाना है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 और 9 के बिटवीन करवाना है, हम लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई। अब देखिए पॉइंट जो था इधर था, हमने इसको मूव करवाया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट्स हमने जो है उसको मूव करवाया। हम इसमें पावर लिख देंगे 10 की रेस पर, इसको हमने मूव करवाया जी लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारे पास ये पावर जो है वो माइनस में आएगी, हमने तो लिख देना माइनस का 9। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू जो है आ जानी है माइनस का 9। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 की वैल्यू है हमारे पास 275,000 है। उसके बाद 0.0025 है, ओवर में डिवाइड में है। ठीक है, हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो हमें शो नहीं है, इसका मतलब है उसका डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, हमने उसको मूव करवाना है जी लेफ्ट साइड पे 0.0025। इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, इसको हमने मूव करवाना है जी राइट साइड पे। ठीक है, हम इसको करते हैं सॉल्व, हम लिखते हैं जी हम लिखते हैं इसको, हम ये पॉइंट है हमारे पास, हमने इसको मूव करवाना है 2 और 7 के बिटवीन, हम लिखते हैं जी 2.75 मल्टीप्लाई लिखते हैं जी कितने डिजिट्स हम पॉइंट को लेके गए आगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5 हम लिख देंगे जी 10 की रेस पर, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव 5, क्योंकि हमने मूव करवाया जी राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे तो हमारे पास पार जो है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ओवर में जो है डिवाइड में है और हमारे पास इधर है जी लेफ्ट साइड पे पॉइंट, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को 2 और 5 के बिटवीन करना है, हम कहते हैं 2.5 मल्टीप्लाई। अब देखो 1 2 और 3 पॉइंट जो है वो हम आगे लेके गए हैं पॉइंट को, हम इधर लिख देंगे 10 की रेस पर 1 2 और 3 गए। जब हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो हमारे पास जो पावर आनी है माइनस में आनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किए, इस क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनरी नोटेशंस में चेंज करने हैं नंबर्स। ठीक है, हमें वैल्यूज दी हुई है, एग्जांपल है इसकी। सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल है जी 6.35 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर है 6। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है, 10 की रेस पर 6 है और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होंगे 2 डिजिट्स हैं, हमने 6 में से माइनस कर देंगे 2 डिजिट्स, तो 6 में से -2 करेंगे हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच गए। अब हमने पॉइंट जो है वो खत्म हो गया हमारे पास, हमने लिखा 635
और आगे हमारे पास 4 जीरो लग जाएंगे। 6 में से -2 करवाया था, 4 आए थे, आगे 4 जीरो लगा दिए, तो हमारे पास ये जो है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें माइनस में दी हुई 10 की पावर, तो हमारे पास है 7.61 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -4 है। ठीक है, हम जो है वो उसके पॉइंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास 7.65 था, 7 से लेफ्ट साइड पे हमने 0.00761 लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। हम करते हैं अभी स्टार्ट इस क्वेश्चन को। हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डनरी नोटेशन। सबसे पहला इसको 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है जी इसका 6 मल्टीप्लाई हम लिखते हैं जी 10 की रेस पावर है -4। हमने ये लिखा क्योंकि हमने इनको चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशंस में। हम इसको करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। 6 लिखते हैं मल्टीप्लाई, हमने इसको, ये माइनस वाली पावर है, हमने इसको पॉजिटिव करना हो तो हम इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। हम इसको डिवाइड में लेके जाते हैं 1/10 की रेस पावर -4। ठीक है, ये हमने लिखा, सॉरी +4, नीचे जाके जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ओवर में पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 1/, हम 4 है तो हम नीचे लगा देंगे जी 4 जीरो 1 के साथ, 1 2 3 और 4 जीरो लग गए। ठीक है, ये हमारे पास 4 जीरो आ गए। अब हमारे पास आ गया जी 6 को मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 6/1 2 3 और 4। अगर हम 6 को डिवाइड कराएं 4 ये 10,000 के साथ, अगर हम 6 को 10,000 के साथ डिवाइड करवाते हैं 1 2 3 तो हमारे पास ये आ जाता है 10 की रेस पर -4, ये वाली वैल्यू आ रही है। हम इसको लिख सकते हैं जी 0. ठीक है, अगर 6 लिखे तो हमारे पास आ जाना है 1 2 और 3 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाना है 0.0006, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उसका दूसरा मेथड है जी, इधर से कर देते हैं। हमारे पास ये -4 है, -4 है मीन हमारे पास जो है वो उसका पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। हमने क्या किया, 6 लगाया, 1 2 और 3, पॉइंट इधर था ना, हमने इधर मूव करवाना है तो हमारे पास आ गया जी 1 2 3 और 4, 10 की रेस पर -4 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 506 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 10, ये हमारे पास पॉजिटिव है। इसमें पॉइंट जो है वो मतलब लेफ्ट साइड पे मूव किया तो हमारे पास ये है पावर पॉजिटिव में। हमने क्या करवाना है, 10 है और पॉइंट्स के आगे 2 डिजिट्स हैं, हमने 10 में से -2 करवा देना है तो हमारे पास आ जाना है 8। अब हम एज इट इज लिखेंगे 506। ठीक है, हमने 506 लिखा और आगे हमने 8 जो है वो 0 लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट्स, 8 0 लगा दिए तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। अगर हम पॉइंट को मूव करवाएं, लास्ट में पॉइंट होता है ना, जिसका पॉइंट ना दिया हो तो लास्ट होता है, हमने अगर इस पॉइंट को मूव करवाना, हम चेक करते हैं कि इसका आंसर जो है वो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर था पॉइंट, इसलिए ये आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 9.018 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर -6। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमने इसको सॉल्व करवाना है। हम सबसे पहले लिखेंगे जी 9 पॉइंट, ये जो 10 की पावर है इसको ओवर में ले जाके इसको प्लस करेंगे, 9.018 लिखा, मल्टीप्लाई 1/10 की रेस पर जो -6 था इसको नीचे लेके गए तो ये प्लस में 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करवाना है, इसका डेसिमल पॉइंट है वो अगर खत्म करना हो, जितने डिजिट्स आगे होंगे उतनी 0 लगेगी। हमने क्या करना है 9.018 उसको डिवाइड करवाना है जी 1 2 3, अब पॉइंट खत्म हुआ, 1 2 3 लग गए डिजिट्स, 0 लग गए और पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो खत्म हो गया और नीचे है जी 1 2 3 4 5 और 6,
ये हमारे पास 6 जीरो लग गए। नेक्स्ट हमने क्या करवाना है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट है वो खत्म हो गया, तो हमने लिखना है 9018 लिखा। उसके बाद ये 000 जो इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास आ गया। अब हमने इसका आंसर निकालना तो हम लिखेंगे, हमें 10 की रेस पर -6 पावर दी थी, ठीक है। हमने क्या करना है 1 2 3 4 ये हमारे पास आ जाने। अगर हम करें जी 9018 को डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, तो हमारे पास 10 की रेस पर -6 आनी है, मतलब हमारे पास आंसर आ जाना है जी 0 पॉइंट, हम 5 जीरो लगाएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 और 5 और 9 हमारे पास जो है वो 6 हो गया। लेफ्ट साइड पे इसका जो है वो पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास इसका 918 लगाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, तो हमने इसको मूव करवाया है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 8 है हमारे पास, ठीक है। 7.865 मल्टीप्लाई 10 की रेस पर 8। अब देखें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3। हमने क्या करवाना है 8 में से माइनस करवा देंगे हम 3 को, तो हमारे पास 8 में से 3 माइनस करवाएं तो हमारे पास आ जाता है जी 5। अब इस नॉन जीरो वैल्यूज को लिखते हैं 7865 मल्टीप्लाई हम लगाएंगे 050 लगेंगे 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर हमने इस आंसर को चेक करना हो तो हम देखते हैं इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, ठीक है। हम इसको लास्ट से मूव करवाना है, हमने 7 और 8 के बिटवीन हम मूव करवा कर देखते हैं कि हमारे पास 10 की रेस पर 8 ओवर बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।